ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 13 जनवरी सन 1978 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है इंतजार के पहले इंतजाम करो। कल्याणकारी, महादानी, महान वरदानी बनाने वाले दया के सागर पिता शिव वत्सों से बोले, आज बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ गायन और पूजन योग्य योगी तु आत्माएं, ज्ञानी तु आत्माएं, दिव्य गुणधारी, सदा विश्व के सेवाधारी, बाप दादा के सदा स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसे बच्चों को देख बाप को कितनी खुशी होती है। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मन का भी विश्व के आगे महान है। ऐसे अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते रहते हो या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हो। अलौकिक बाप द्वारा प्राप्त हुई अलौकिक जीवन, अलौकिक कर्म साधारण नहीं है। लास्ट नंबर के मन के को भी आज अंत तक भक्त आत्माएं आंखों पर रखती है, क्योंकि लास्ट नंबर भी बाप दादा के नैनों के तारे हैं, नूरे रतन हैं। ऐसे नूरे रतन को अब तक भी नैनों पर रखा जाता है। अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हुए, वर्णन करते हुए अनजान नहीं बनो। एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बाप का बच्चा निश्चय किया, उस एक सेकंड की महिमा और प्राप्ति बहुत बड़ी है। डायरेक्ट बाप का बच्चा बनना जानते हो कितनी बड़ी लॉटरी है। एक सेकंड में नाम, संस्कार शूद्र से ब्राह्मण हो जाता है। संसार बदल जाता, संस्कार बदल जाते, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब बदल जाता एक सेकंड के खेल में। ऐसा श्रेष्ठ सेकंड भूल जाते हो। दुनिया वाले अब तक नहीं भूले हैं। आप आत्माएं चक्कर लगाते बदल भी गईं, लेकिन दुनिया वाले नहीं भूले। अभी आप सबका भाग्य वर्णन करते इतने खुश होते हैं, समझते हैं भगवान ही मिल गया। जब दुनिया वाले नहीं भूले हैं, आप स्वयं अनुभवी मूर्त तो सर्व प्राप्ति करने वाली आत्माएं हो, फिर भूल क्यों जाते हो? भूलना चाहिए नहीं, लेकिन भूल जाते हो। इस नए वर्ष में बाप दादा को कौन सी नवीनता दिखाएंगे? जो समय दिया हुआ था उस प्रमाण तो सब संपूर्ण ही दिखाई देते। जब लक्ष्य 77 अर्थात सन 1977 का रखा, तो लक्ष्य प्रमाण सर्व ब्राह्मण आत्माओं का अपना पुरुषार्थ संपन्न होना चाहिए। आप तो परिवर्तन के लिए तैयार हो ना। अब का जो समय मिला है वह ब्राह्मणों के स्वयं पुरुषार्थ के लिए नहीं है, लेकिन हर संकल्प, हर बोल द्वारा दाता के बच्चे विश्व की आत्माओं प्रति प्राप्त हुए खजानों को देने अर्थ है। वह एक्स्ट्रा अर्थात अतिरिक्त टाइम स्वयं के पुरुषार्थ प्रति नहीं, लेकिन दूसरों के प्रति समय, गुण और खजाना देने के लिए है। बाप ने जिस कार्य के लिए समय और खजाना दिया है, अगर उसके बदले स्वयं प्रति समय और संपत्ति लगाते हो, तो यह भी अमानत में खयानत होती है।
यह विशेष वर्ष ब्राह्मण आत्माओं के प्रति महादानी वरदानी बनने का है। जैसे आप लोग प्रोग्राम बनाते हो कि इस मास में विशेष योग का प्रोग्राम होगा, दूसरे मास में विशेष सेवा का होगा, वैसे ड्रामा प्लान अनुसार यह एक्स्ट्रा समय महादानी बनने के लिए मिला है। अब तक पुरानी भाषा, पुरानी बातें, पुरानी रीति रस्म, वह अच्छी रीति सब जानते हो। इस वर्ष का समय इसके लिए नहीं है। जैसे बाप के आगे स्वयं को समर्पण किया, वैसे अब अपना समय और सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पण करो। जो संकल्प उठता है तो चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं संपन्न सहज हो जाएंगे। जैसे जब कोई सेवा का विशेष प्रोग्राम बनाते हो तो विशेष कार्य में बिजी अर्थात व्यस्त होने के कारण स्वयं के आराम या स्वयं के प्रति सैल्वेशन देने वाली बातें या चलते चलते अन्य आत्माओं द्वारा आई हुई छोटी छोटी परीक्षाओं को अटेंशन नहीं देते हो, अवॉइड अर्थात किनारा करते हो, क्योंकि सदा कार्य को सामने रखते हो और बिजी रहते हो। स्वयं प्रति समय ना लगाकर सेवा में विशेष लगाते हो। ऐसे ही इस नए वर्ष में हर सेकंड और संकल्प को सेवा प्रति समझने से, इस कार्य में बिजी रहने से परीक्षाओं को पास ऐसे करेंगे जैसे कुछ है ही नहीं। संकल्प में भी नहीं आवेगा कि यह बात क्या थी और क्या हुआ। स्वयं को समर्पण करने से इस सेवा की लगन में यह छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगी। जैसे अग्नि के अंदर हर वस्तु का नाम रूप बदल जाता है, वैसे परीक्षा का नाम रूप बदल परीक्षा प्राप्ति का रूप बन जाएगी। माया शब्द से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे तो दासी सेवाधारी बनेगी या घबराएंगे। स्वयं सरेंडर हो जाओ सेवा में तो माया स्वतः ही सरेंडर हो जाएगी। लेकिन सरेंडर नहीं होते हो तो माया भी अच्छी तरह से चांस अर्थात अवसर लेती है। चांस लेने के कारण ब्राह्मणों का भी चांसलर बन जाती है। माया को चांसलर बनने नहीं दो, स्वयं सेवा का चांस ले चांसलर बनो। अब सुना समय क्यों मिला है? अब कोई कंप्लेन नहीं करना। समय के हिसाब से हर एक को कंप्लीट होना है। कंप्लीट आत्मा कभी कंप्लेन नहीं करती है। हो ही जाता, होता ही है, यह भाषा नहीं बोलती। नया वर्ष, नई भाषा, नया अनुभव, पुरानी चीज संभालना अच्छा लगता है, लेकिन यूज करना अच्छा नहीं होता। तो आप यूज क्यों करते हो? 5000 वर्ष के लिए संभाल कर रख दो, पुराने से प्रीत नहीं रखो। सदैव भक्त आत्माओं, भिखारी आत्माओं और प्यासी आत्माओं के सामने अपने को साक्षात बाप और साक्षात्कार मूर्त समझकर चलो। तीनों ही लाइन लंबी है। इस क्यू अर्थात पंक्ति को समाप्त करने में लग जाओ। प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाओ, भिखारियों को दान दो, भक्तों को भक्ति का फल
बाप के मिलन का मार्ग बताओ। इस क्यू को संपन्न करने में बिजी रहेंगे तो स्वयं के प्रति क्यों की क्यू समाप्त हो जाएगी। समय के इंतजार में नहीं रहो, लेकिन तीनों प्रकार की आत्माओं को संपन्न बनाने के इंतजाम में रहो। अब तो नहीं पूछेंगे कि विनाश कब होगा। क्यू को समाप्त करो तो परिवर्तन का समय भी समाप्त हो जाएगा। संगम का समय सतयुग से श्रेष्ठ नहीं लगता है। थक गए हो क्या? जब पूछते हो विनाश कब होगा, तो थके हुए हो ना, तब तो पूछते हो। बाप का बच्चों से अति स्नेह है। बाप को यह मेला अच्छा लगता है और बच्चों को स्वर्ग अच्छा लगता है। स्वर्ग तो 21 जन्म मिलेगा ही, लेकिन यह संगम नहीं मिलेगा। तो थक मत जाओ, सेवा में लग जाओ, तो प्रत्यक्ष फल अनुभव करेंगे। भविष्य फल तो आपका निश्चित है ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल का अनुभव का सुख सारे कल्प में नहीं मिलेगा। इसलिए भक्तों की पुकार सुनो, रहमदिल बनो, महादानी बन, महान पुण्य आत्मा का पाठ बजाओ। अच्छा, ऐसे बाप के फरमान बरदार, दृढ़ संकल्प और सेकंड में आज्ञाकारी बाप समान सदा विश्व के कल्याणकारी महादानी, महान वरदानी, सर्व को संपन्न करने वाले, सदा स्वयं को सेवा में तत्पर करने वाले ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।